दोस्तों, मैं रिजवान अहमद उत्कर्ष परिवार सुल्तानपुर में आप सभी प्रतियोगी बंधुओं का तहे दिल से हार्दिक स्वागत नंदन अभिनंदन करता हूं। जैसा कि प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश विशेष का सीरीज हम लोग देख रहे हैं और काफ़ी कुछ उत्तर प्रदेश विशेष में हम लोगों ने देख चुका है। दोस्तों, आज जो बात हम लोग करना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर बात करना चाहते हैं। दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आज की हेडिंग होगी हम लोगों की उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था। दोस्तों, इस पर हम लोग बात करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था ये होगी हमारी हेडिंग। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देखना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के कौन से स्थल हैं, उसके कुछ उपनाम दिए गए हैं जहाँ से लगातार एग्जाम में प्रश्न आता है, उस पर पहले बात करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बात करना चाहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पहला जो आपका हेडिंग होगा ये होगा प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल एवं उसके उपनाम। उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल एवं उसके उपनाम पर बात करना चाहेंगे। दोस्तों, उपनाम यहाँ से आए दिन एग्जामिनर अच्छे प्रश्न बनाता है। दोस्तों, ये आपकी हेडिंग होगी अर्थव्यवस्था में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल और उसके उपनाम पर आज हम लोग बात करना चाहते हैं। दोस्तों, कॉपी पेन साथ में रखें, साथ ही साथ नोट बनाते चलें। दोस्तों, जो एग्ज़ाम के टाइम आपका बहुत बड़ा साथी बनेगा आपका नोट्स, क्योंकि कोई टीचर आपके साथ नहीं होता है दोस्त, आपका नोट्स आपके साथ होता है। तो कोशिश आप ये करें कि कॉपी पेन साथ में रखें, नोट्स कंटिन्यू बनाते रहें, वही आपका मदद करेगा एग्ज़ाम के टाइम। प्यारे दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल एवं उसके उस उपनाम पर बात करना चाहेंगे। दोस्तों, तो हम लोग पॉइंट टू पॉइंट लिखते हुए चलेंगे। दोस्तों, जैसे पहले तो पूछ लेता है तीर्थराज नगरी कौमा संगम नगरी कौमा प्रयागराज नगरी एवं अमरूद नगरी। मेरे प्यारे दोस्तों, तीर्थराज नगरी, संगम नगरी, प्रयागराज नगरी, अमरूद नगरी किसे कहा जाता है प्यारे दोस्तों? तो आपको अच्छे से पता है, वर्तमान में तो नाम इसका चेंज हो चुका है। दोस्तों, पहले इसका नाम इलाहाबाद हुआ करता था, हालांकि इस समय इसका नाम चेंज हो गया दोस्तों, प्रयागराज। आए दिन एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न बना लेता है। दोस्तों, तो तीर्थराज नगरी, संगम नगरी, प्रयाग नगरी और अमरूद नगरी के नाम से जो जाना जाता है दोस्तों, उसका नाम है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज। प्यारे दोस्तों, अच्छे से आपको पता होना चाहिए प्यारे दोस्तों। उसके बाद आपको पता होना चाहिए नजाकत का शहर कौमा बागों का शहर, फिर कौमा नवाबों का शहर, दोस्तों नवाबों का शहर। मेरे प्यारे दोस्तों, पहला हमने देखा तीर्थराज नगरी, संगम नगरी, प्रयाग नगरी, अमरूद नगरी से जो जाना जाता है वो इलाहाबाद को कहा जाता है दोस्तों। लेकिन दूसरा जो हम लोग देख रहे हैं, नजाकत का शहर, बागों का शहर, नवाबों का शहर। नजाकत का मतलब पहले आप प्यारे दोस्तों, तो ये होगा आपका दोस्तों, आपको पता है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को कहते हैं। किसको प्यारे दोस्तों? लखनऊ को प्यारे दोस्तों हम लोग कहते हैं नजाकत का शहर, बागों का शहर, नवाबों का शहर। प्यारे दोस्तों, अच्छे से आप कॉपी पेन को लेते रहें और साथ ही साथ नोट करते चलें। दोस्तों, आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। दोस्त, आगे हम लोग जो बात करेंगे दोस्तों, खुशबुओं का शहर या इत्र नगरी कौमा खुशबुओं का शहर। मेरे प्यारे दोस्तों, कन्नौज को कहा जाता है इत्र नगरी, खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है दोस्तों? कन्नौज। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपसे ये पूछ ले कि वो मध्यकालीन भारत में इत्र की आविष्कारक किसे माना जाता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता होना चाहिए नूरजहां की जो मम्मी थी अस्मत बानो बेगम
को इत्र का आविष्कारक कहा जाता है दोस्तों। बाद में नूरजहां ने भी इत्र को बनाना सीख लिया था। आज जो हम लोग परफ्यूम यूज करते हैं, अगर इसके जन्मदाता या जनक मान लिया जाए तो अस्मत बानो बेगम है, जो नूरजहां की माता है दोस्तों। और नूरजहां के जो पिता थे उनका नाम था एतमातुद्दौला। एतमातुद्दौला का मकबरा दिल्ली में दोस्तों। सबसे पहले संगमरमर का जो प्रयोग हुआ है प्यारे दोस्तों, एतमातुद्दौला के मकबरे में हुआ है, जो नूरजहां के पिताजी थे दोस्तों। ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आगे आप देख लीजिए दोस्तों, कैंची नगरी, क्रांति नगरी। कैंची नगरी आप जानते हैं, उसके बाद क्रांति नगरी। क्रांति के बारे में भी आप जानते हैं, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई प्यारे दोस्तों, तो आपको अच्छे से पता है, मेरठ। किसको कहते हैं प्यारे दोस्तों? मेरठ को कहते हैं। कैंची नगरी, क्रांति नगरी किसे कहा जाता है दोस्तों? मेरठ को कहा जाता है। तो दोस्तों इतना आप देख लें, उसके बाद हम लोग अगले पे चलते हैं। फिर से रिकॉल कर देते हैं, तीर्थराज नगरी, संगम नगरी, प्रयाग नगरी, अमरूद नगरी किसे कहा जाता है? इलाहाबाद यानी प्रयागराज को। नजाकत का शहर, नवाबों का शहर, और उसके बाद दोस्तों बागों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। इत्र नगरी, खुशबुओं का शहर कन्नौज को कहा जाता है। कैंची नगरी, क्रांति नगरी प्यारे दोस्तों मेरठ को कहा जाता है। आगे देख ली दोस्तों, ऐसे लगातार हम लोग प्रमुख प्रमुख स्थल पर बात करेंगे जो लगातार एग्जाम में बनते रहते हैं दोस्तों। आगे देख लीजिए दोस्तों, सुहाग नगरी, सुहाग नगरी, कांच नगरी, कांच नगरी, चूड़ी नगरी, चूड़ी नगरी। मेरे दोस्तों सुहाग नगरी, कांच नगरी, चूड़ी नगरी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो फिरोजाबाद। अच्छे से आपको पता होना चाहिए दोस्तों, फिरोजाबाद को कहा जाता है, फिरोजाबाद। ठीक है प्यारे दोस्तों, सुहाग नगरी, कांच नगरी, चूड़ी नगरी, फिरोजाबाद को कहा जाता है दोस्तों। आगे हम लोग देख लेंगे दोस्तों, चाकू नगरी, चाकू नगरी। उसके बाद दोस्तों नवाबों का शहर। यहाँ पर ऑप्शन पर ध्यान देना दोस्तों, नवाबों का शहर। अगर ये प्रश्न बनकर आए, नवाबों का शहर निम्न में से किसे कहा जाता है, तो या तो दोस्तों रामपुर रहेगा या दोस्तों लखनऊ रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग रामपुर को भी ध्यान में रखेंगे, लखनऊ को भी ध्यान में रखेंगे। जो ऑप्शन में रहेगा उसी को टिक करना है प्यारे दोस्तों। तो चाकू नगरी या नवाबों का शहर रामपुर को कहा जाता है। किसको प्यारे दोस्तों? रामपुर। आजम खान का संसदीय क्षेत्र है रामपुर। चाकू नगरी, नवाबों का शहर रामपुर है प्यारे दोस्तों। उसके बाद आप लोग देख लीजिए प्यारे दोस्तों, तीर्थ नगरी, तीर्थ नगरी, राम जन्मभूमि, राम जन्मभूमि, राम जन्मभूमि, राम जन्मभूमि, अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग इसको फैजाबाद, हालांकि नाम इसका भी बदल चुका है, पहले फैजाबाद हुआ करता था दोस्तों, फैजाबाद, लेकिन नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए अयोध्या। तीर्थ नगरी, राम जन्मभूमि या अयोध्या नगरी को फैजाबाद, अयोध्या के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आगे हम लोग देखते रहेंगे लगातार दोस्तों। आपसे अगर पूछ लिया जाए काशी की बहन, काशी की बहन किसे कहा जाता है? काशी की बहन प्यारे दोस्तों गाजीपुर को कहा जाता है, बिल्कुल भी ना भूलिएगा, गाजीपुर, गाजीपुर, गाजीपुर को काशी की बहन। और गाजीपुर में प्यारे दोस्तों अफीम कारखाना उद्योग भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अफीम कारखाना उद्योग गाजीपुर में है। अफीम कारखाना, कारखाना उद्योग, अफीम कारखाना उद्योग कहाँ है दोस्तों? तो गाजीपुर में है, ये भी आपको पता होना चाहिए प्यारे दोस्तों। काशी की बहन गाजीपुर को कहा जाता है दोस्तों, अच्छे से आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाता है, छोटा दिल्ली, छोटा दिल्ली या प्यारे दोस्तों उद्योग नगरी, उद्योग नगरी, छोटा दिल्ली या उद्योग नगरी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए गाजियाबाद। किसको कहा जाता है दोस्तों? गाजियाबाद को कहा जाता है प्यारे दोस्तों, गाजियाबाद। छोटा दिल्ली या उद्योग नगरी गाजियाबाद को कहा जाता है प्यारे दोस्तों।
उत्तर प्रदेश का वह जिला एनसीआर के तहत आता है, गाजियाबाद। एनसीआर में जितने ज़िले आते हैं सबको हालांकि हम पहले भी करा चुके हैं दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद प्यारे दोस्तों चर्म नगरी, चर्म नगरी कई बार ये प्रश्न देखो दोस्तों एग्जाम हॉल में बन चुका है। चर्म नगरी, उद्योग नगरी, उद्योग नगरी, और ये वाला पॉइंट कई बार पूछा गया, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर दोस्तों, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर किसे कहा जाता है प्यारे दोस्तों? तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये कहा जाता है दोस्तों कानपुर को। ठीक है प्यारे दोस्तों, चर्म नगरी, उद्योग नगरी, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर। आगे प्यारे दोस्तों देख लीजिए, आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे देख लो दोस्तों, घाटों का नगर, घाटों का नगर, राणसाण नगरी, राणसाण नगरी, घाटों का, पांडवों का शहर, पांडवों का शहर। फिर उसके बाद दोस्तों काशी नगरी, काशी नगरी। प्यारे दोस्तों घाटों का शहर राणसाण नगरी, पांडवों का शहर नगर, पांडवों का शहर दोस्तों, पांडवों का शहर, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा दोस्तों, पांडवों का शहर। ठीक है प्यारे दोस्तों, काशी नगरी मोदी जी की संसदीय क्षेत्र बनारस को कहते हैं प्यारे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, बनारस, बनारस दोस्तों। साथ ही साथ मुक्ति नगरी भी इसे कहते हैं, डॉट करके कॉमा करके मुक्ति नगरी भी देख सकते हैं दोस्तों, मुक्ति नगरी, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद और भी देख लीजिए दोस्तों, जो और भी कुछ ज़िले हैं जिसको उपनाम के बारे में जाना जाता है दोस्तों, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। आगे देख लो प्यारे दोस्तों, छोटा दिल्ली, छोटा दिल्ली किसे कहा जाता है? हालांकि हम लोग इसको देख चुके हैं, छोटा दिल्ली उद्योग नगरी, गाजियाबाद को कहा जाता है दोस्तों। तो ये रहे आपके कुछ इम्पोर्टेंट स्थल जिसके उपनाम हैं, आपके सामने है प्यारे दोस्तों। ठीक है प्यारे, तब तक आप स्क्रीनशॉट रखिए दोस्तों। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो जैसा कि इतना आप लोग देख ही चुके हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं प्यारे दोस्त। जैसे एक प्रश्न ये बन जाता है, आमों का शहर, आमों का शहर, तो आप तो जानते हैं मलिहाबाद लखनऊ में है, नाना प्रकार के आम यहाँ पर पाए जाते हैं, मलिहाबाद, मलिहाबाद प्यारे दोस्तों, ये है प्यारे दोस्तों लखनऊ। अगर आपसे ये पूछ ले दोस्तों, तंबाकू नगरी, तंबाकू नगरी, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद को हम लोग तंबाकू नगरी के नाम से जानते हैं, फर्रुखाबाद को प्यारे दोस्तों हम लोग तंबाकू नगरी के नाम से जानते हैं। और भी आप देख लीजिए दोस्तों, जैसे आपसे ये पूछ ले, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर, मेरे प्यारे दोस्तों कोयम्बटूर, कोयम्बटूर को कहा जाता है दोस्तों, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर। प्यारे दोस्तों एक बार फिर से आप पूरा देख सकते हैं प्यारे दोस्तों, आराम से इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिए प्यारे दोस्त, इतने हैं आपके पास, इसके पहले भी आपके पास कुछ थे, तो प्यारे दोस्तों आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट आप रख लिए होंगे। और भी कुछ स्थल अगर बचे हों तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, इसको हटा दे रहे हैं प्यारे। और एक और अच्छा सा प्रश्न बनता है, आपको पता हो दोस्तों,
ये प्रश्न हालांकि एसएससी सीजीएल ने पूछा था कि शेरशाह सूरी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ ग्रहण हुई थी प्यारे दोस्तों, तो आपको पता है जौनपुर। प्यारे दोस्तों मध्यकालीन तक या अभी भी प्यारे दोस्तों सिराज-ए-हिंद के नाम से जाना जाता है जौनपुर को। क्यों? क्योंकि शिक्षा का उत्तम साधन, उत्तम केंद्र माना जाता था कौन प्यारे दोस्तों? जौनपुर। इसीलिए प्यारे बच्चा जौनपुर को सिराज-ए-हिंद के नाम से जाना जाता है। और मेरे प्यारे दोस्तों आपको अच्छे से भली भांति से पता होना चाहिए कि शेरशाह सूरी की प्रारंभिक शिक्षा का ग्रहण कहाँ से हुआ था दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए बच्चा जौनपुर से। सिराज-ए-हिंद, सिराज-ए-हिंद किसे कहा जाता है दोस्तों, तो आपको पता है दोस्तों जौनपुर को। जौनपुर ये आपको नहीं बोलना है क्योंकि वो शेरशाह सूरी की प्रारंभिक शिक्षा भी पूछा गया था दोस्तों, तो तब भी हम लोग जौनपुर, और शिक्षा के प्रबंध होने के कारण इसको सिराज-ए-हिंद के नाम से जाना जाता है। उसके बाद प्यारे दोस्तों आपको पता है कि दोस्तों एक मोहब्बत नगरी के नाम से या ताज नगरी उसको कह सकते हैं, या प्यारे दोस्तों वहाँ का सबसे मशहूर क्या है? पेठा। ठीक है दोस्तों, ताज नगरी, पेठा नगरी, ताज नगरी प्यारे दोस्तों एवं पेठा नगरी। पेठा नगरी किसे कहा जाता है दोस्तों? इसको मोहब्बत नगरी, पागल नगरी भी कहा जाता है। और दोस्तों आगरा, ताज नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको पता है ताजमहल यहीं स्थित है प्यारे दोस्तों, शाहजहां ने बनवाया था, मुमताज की याद में बनवाया था दोस्तों आगरा। उसके बाद आपको पता है दोस्तों कृष्णा नगरी या कृष्ण नगरी, कृष्ण नगरी। और प्यारे दोस्तों वहाँ का जो फेमस है, प्रसिद्ध है, पेड़ा है दोस्तों, पेड़ा, पेड़ा नगरी। यहाँ पर पेठा है दोस्तों, आगरा का पेठा प्रसिद्ध है। और दोस्तों आपको यहाँ पर पता होना चाहिए पेड़ा अगर पूछ ले तो मथुरा, क्या है दोस्तों? मथुरा, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद प्यारे दोस्तों झुमका नगरी के नाम से जाना जाता है, सुरमा नगरी के नाम से जाना जाता है, उसको हम लोग कहते हैं बरेली। झुमका नगरी, झुमका नगरी, सुरमा नगरी। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं बरेली। ठीक है प्यारे। इसके बाद अगर हम लोग देख लें आंवला नगरी, आपको पता है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ को आंवला नगरी के नाम से भी जाना जाता है प्यारे दोस्तों। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश के तमाम स्थल हैं प्यारे दोस्त जिसके उपनाम हैं आपके सामने है प्यारे दोस्तों। इसको अच्छे से आप लोगों को देखना है। अगर आपसे ये पूछ ले बर्तनों का शहर, बर्तनों का शहर, या इसी को पीतल नगरी, पीतल नगरी, मेरे प्यारे दोस्तों मुरादाबाद, मुरादाबाद। ठीक है प्यारे दोस्तों, एक और लिख लो, ताला नगरी भी लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों, ताला नगरी, ताला नगरी। तो आपको पता है प्यारे दोस्तों ताला कहाँ का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? ताला, ताला नगरी, अलीगढ़, अलीगढ़ का ताला। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल हैं जो आपके सामने हैं दोस्तों। अच्छे से कॉपी पेन उठाकर नोट्स बनाते चलिए प्यारे दोस्त, बड़े हेल्पफुल होते हैं एग्जाम में, जब प्रश्न के रूप में आते हैं प्यारे दोस्तों। जैसे छोटा दिल्ली जब पूछता है तो हम लोग चांस ले बैठते हैं, गाजियाबाद को छोटा दिल्ली के नाम से जाना जाता है। काशी की बहन पर हम लोग चांस ले बैठते हैं प्यारे दोस्तों, काशी की बहन किसे कहा जाता है? गाजीपुर को, जहाँ पर अफीम कारखाना उद्योग भी है प्यारे दोस्तों। अब इसके अलावा हम लोग देखेंगे प्यारे दोस्तों उत्तर प्रदेश में प्रमुख नक्षत्रशालाएं, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नक्षत्रशाला है उस पर हम लोग बात करेंगे। नक्षत्रशाला हेडिंग बनाइएगा, उत्तर प्रदेश का प्रमुख, उत्तर प्रदेश का प्रमुख नक्षत्रशाला। आप कहेंगे सर नक्षत्रशाला से क्या तात्पर्य है? तो मेरे प्यारे दोस्तों म्यूजियम में रखी गई ऐसे स्थान जहां पर प्यारे दोस्तों भारत, विश्व एवं उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थलों एवं उसके स्थानों के बारे में जानकारियां दी जाती हैं, उसको हम लोग नक्षत्रशाला के नाम से जानते हैं।
विश्व में कहाँ पर कौन से प्लेस हैं, भारत में कौन से कहाँ पर प्लेस हैं, और भारत का राज्य उत्तर प्रदेश हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर कौन से प्लेस हैं जो फेमस हैं। ये एक म्यूजियम में रखी जाती है जिसको हम लोग नक्षत्रशाला के नाम से जानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चा, अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने नक्षत्रशाला है, तो आप बताइएगा 4 नक्षत्रशाला हैं। तो पहली बात तो यही लिख दीजिएगा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में कुल 4, अंडरलाइन कर लीजिएगा दोस्तों, नक्षत्रशाला है, नक्षत्रशाला है। मेरे दोस्तों, कौन कौन सी नक्षत्रशाला कहाँ पर है, एकदम आराम से लिखते चलिए दोस्तों। 4 नक्षत्रशाला है, चारों की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। एक का नाम है वीर बहादुर नक्षत्रशाला। और ये प्रश्न एग्जाम हॉल में आते हैं तो हम लोग दोस्तों चांस लेते हैं, तुक्का खेल जाते हैं। तो अच्छे से कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई करिए प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि यहाँ से बनने वाले प्रश्न आराम से हैंडल हो जाएंगे। आर्यभट्ट नाम बदल गया दोस्तों इसका, भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला हो गया। भीमराव अंबेडकर के बारे में आप तो जानते होंगे, संविधान के जनक, जननी आधुनिक भारत के मनु है। नक्षत्रशाला। तीसरा प्यारे दोस्तों जवाहर नक्षत्रशाला। एक है प्यारे दोस्तों इंदिरा नक्षत्रशाला। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सी नक्षत्रशाला कहाँ पर है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ दोस्तों। जैसे आपसे प्रश्न पूछे वीर बहादुर नक्षत्रशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ है दोस्तों, तो आपको पता है माननीय योगी जी का संसदीय क्षेत्र गोरखपुर,